हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आई एग्जाम में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, तो उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे मैं ये वीडियो आज एडवांस में लेकर आया हूँ। हम डिस्कस करेंगे करंट एग्रीकल्चर अफेयर एग्रीपीडिया, जिसे हम कहते हैं फॉर द मंथ अगस्त। आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि कल सितंबर 1 को एग्जामिनेशन है नाबार्ड का। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन होगा, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। एक बार इसको 2x में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एग्रीपीडिया एग्रीकल्चर करंट अफेयर फॉर द मंथ अगस्त हम डिस्कस करने वाले हैं। बट जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे होता है। इन दोनों को करके जरूर जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इम्पोर्टेंट डे की अगर हम बात करेंगे, 10 अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल डे था, जो क्योंकि बायोफ्यूल है, रिलेटेड है हमारे एनवायरमेंट से, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जिसको हम बोलते हैं नेशनल हैंडलूम्स डे, वो मनाया गया 7 अगस्त को। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। ओके। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, 15 अगस्त तो हमारे लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट था ही। हमारा इंडिपेंडेंस डे, हमारा प्यारा इंडिपेंडेंस डे, वो आप सभी ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्री डे, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो ये 3 डे इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा तो दोस्तों, एक चीज होता है, चाहे हम पढ़ाई करें चाहे हम कुछ भी करें, एक चीज हम सब करते हैं, वो क्या है? आवारागर्दी। और वो कैसे आवारागर्दी होती है? डिजिटल आवारागर्दी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फोन पकड़ लेना है, बस आप सब जगह चले जाते हैं। बट मैं अब हमेशा आपसे कहता हूँ कि उस चीज को भी आप अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं, अगर आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखें। जैसे मैंने आपसे बार बार कहा कि अगर आप एक्स को फॉलो करते हैं, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। एग्रीकल्चर इंडिया का जो पेज है उसमें ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर हम कुछ कुछ चीजें वहां से देख लें, तो देखते हैं कि एग्जामिनेशन में ये आती है कि नहीं आती है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक ग्लोबली। तो हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं किसके? टर्मरिक के। ओके। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल अगर आप कहेंगे कि कोई एक स्कीम बताइए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों मैं कहूंगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पीएम किसान है, बट उससे भी ज्यादा जिसपे फोकस चल रहा है वो स्कीम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। क्योंकि पीएम किसान में तो क्या, पैसे दे देने बात खत्म। इसमें क्या है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें 1 लाख करोड़ का जो कॉर्पस बनाया है, गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और वो भी बहुत स्पीड से। तो आप देखेंगे, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके लिए दी जाती है? पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू फार्मर, एग्री एंटरप्रेन्योर, एफपीओस, एसएचजीस एंड स्टार्टअप्स के लिए। ओके। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। मैं आपको इमेजेस के थ्रू जो चीजें वो कवर कर रहा हूँ, आगे मैंने कंटेंट इसमें दिया मेंशन किया है, बट मैं उसको सारी चीज डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी दी जाती है अप टू 2 करोड़ फॉर 7 ईयर। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, हर बार क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। लोन किसको दिया जाता है? सबको। इंडिविजुअल को भी दिया जाता है, ग्रीन टेक्न्योर्स को भी दिया जाता है, एफपीओ, एसएचजी, स्टार्टअप सबको दिया जाता है। लोन प्रोसेस बाय द बैंक्स विद इन 60 डेज ऑफ एप्लीकेशन। तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में है। सो यही फिर से यहाँ पे मेंशन किया है। अभी गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को एनहांस एंड स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी किसमें मिलेगा? प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट फॉर वायबल फार्मिंग एसेट्स, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स, उसमें भी अभी ये दिया जाएगा। कन्वर्जेंस ऑफ कंपोनेंट ए जो है पीएम कुसुम का, उसको भी एआईएफ के अंदर डाल दिया है। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी कवरेज ऑफ एफपीओ थ्रू द नैब संरक्षण। तो जो क्रेडिट गारंटी दी जाती है उसमें एफपीओ के लिए, अब उसको नैब संरक्षण के थ्रू दिया जाएगा। नैब संरक्षण क्या है? नाबार्ड की एक सब्सिडरी है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, हम कह सकते हैं क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जाती है। सो गवर्नमेंट ने अभी देखो 4 कंपोनेंट यहाँ पे ऐड किए हैं, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग, क्रेडिट गारंटी अप टू 2 लाख अंडर सीजीटीएमएससी जो पहले ही था, अब नैब संरक्षण में भी रहेगी। पीएम कुसुम का कंपोनेंट ए जो है वो इसमें ऐड कर दिया गया है। उसके साथ साथ इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज को हाइड्रोपोनिक, मशरूम, वर्टिकल एरोपोनिक फार्मिंग, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज के लिए भी एआईएफ के अंदर एलिजिबल है या फिर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था एआईएफ के रिलेटेड। देन इसके अलावा देखेंगे सिमिलर स्कीम्स हैं और सिमिलर चीजों के लिए फंड प्रोवाइड किया जाता है अंडर द एनएचपी। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कमर्शियल हॉर्टिकल्चर इन प्रोटेक्टेड कवर, मतलब ये ग्रीन हाउस के अंदर कोई करता है तो उसमें 50% सब्सिडी दी जाती है। कोल्ड स्टोरेज के लिए 35 to 50% है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 30 to 50% है। कमर्शियल हॉर्टिकल्चर के लिए 40 to 50% है। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एनएचपी में काफी सिमिलैरिटीज है। दोनों में फंडिंग पैटर्न डिफरेंट है। यहाँ पे कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है एआईएफ में। एआईएफ में सब्सिडी की जगह क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाती है, और और साथ ही साथ उसमें क्रेडिट गारंटी दी जाती है। यहाँ पे आपको जो बैक एंडेड कैपिटल सब्सिडी है वो दी जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। देन पीएम किसान मानधन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाता है। 9 अगस्त 2019 को ये स्टार्ट हुई थी। ये किसके लिए? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए, केवल और केवल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए। स्मॉल एंड मार्जिनल किसे कहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
ओके। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ये है। 18 टू 40 ईयर्स तक इसमें कोई भी एनरोल कर सकता है। 3000 की फिक्स पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद। 18 से 40 ईयर तक ही एलिजिबल हैं। ओके। आप देखिए इसमें अंशदान जो मतलब कंट्रीब्यूशन है किसका, बेनिफिशियरी का, वो 55 रुपीज से 200 रुपीज तक रहता है डिपेंडिंग अपॉन द एज। ओके। देन लखपति दीदी सम्मेलन हुआ 25 अगस्त को जलगांव महाराष्ट्र में। लास्ट ईयर 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जी ने लाल किले से इसको घोषित किया था। इस बार उसके 1 साल होने पे ये सारी चीजें की गई है। और लखपति दीदी प्रोग्राम वाकई में एक वाइब्रेंट प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एनआरएलएम के अंदर ही आता है, डे एनआरएलएम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। किसान ई मित्र एआई चैटबॉट है, ये किसका है, पीएम किसान के लिए। 11 लैंग्वेजेस में अभी तक ये अवेलेबल है। इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे ई नैम है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उत्तम फसल, उत्तम इनाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, वन नेशन वन मार्केट, ये सारी स्कीम के नेम है। अभी तक 1389 मंडीज को इंटीग्रेट इसमें कर दिया गया है। ओके। फिर आते हैं मिलेट उत्पादन पे। सबसे ज्यादा मिलेट उत्पादन किस स्टेट में होता है दोस्तों, राजस्थान। तो अभी कभी भी मिलेट की बात आएगी तो वो राजस्थान। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान ऑयल सीड्स में भी लीडिंग स्टेट है। और अब आपको दूसरा क्या पता चल गया, मिलेट्स। तो ये दोनों आपको पता रहने चाहिए कि ये सबसे ज्यादा कहाँ है, राजस्थान में। पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को कितना मासिक पेंशन दी जाएगी, तो दोस्तों ये फिक्स है, कितनी है, 3000 रुपीज। देन बीच में गवर्नमेंट ने लेकर आएगी किसानों की आय 6 सूत्रों से दुगनी होगी। और वो 6 सूत्र क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना कभी 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 पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट। सो इसमें क्या है, अच्छी बीज का उत्पादन कर उत्पादकता को बढ़ाना, मींस गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। सेकंड क्या है, उत्पादन लागत घटाना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना, किसानों को सस्ता लोन, जो क्रेडिट है उसकी कॉस्ट कम करनी, किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना, एमएसपी। देन फसल विविधीकरण जिसको हम बोलते हैं क्रॉप बायोडाइवर्सिफिकेशन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट, एंड प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, मतलब जो नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रमोट करना, ये सारी चीजें। तो ये 6 पॉइंट्स है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें कहीं पे भी केमिकल्स नहीं, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि सब्सिडी प्रोवाइड करनी है। नेशनल स्पेस डे, भुवन पंचायत एक जो एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो इसरो ने डेवलप किया है टू पंचायती राज को डेवलप करने के लिए। वो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए, रूरल हेल्थ के लिए, रूरल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो भुवन पंचायत एप्लीकेशन याद रखिएगा, ESI किसी में पूछा जा सकता है। अभी आपको पता ही है मिलेट्स में अगर लीड कर रहा है राजस्थान, तो डेफिनेटली मिलेट्स के जो मेजर होंगे उसमें भी यही लीड करेगा, तो बाजरा में भी यही लीड कर रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो देखो दोस्तों, आजकल तो प्रिपरेशन कोचिंग तो गवर्नमेंट ही करा दे रही है ना, अपनी प्रोफाइल से, एक्स प्रोफाइल से, या फिर ट्विटर से। तो सब कुछ करना चाहिए। आवारागर्दी करते हुए कम से कम ऐसे आवारागर्दी करें जिससे कुछ फायदा हो। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स इन इंडिया। Then which portal is used to enroll farmers and manage claim under the PMFBY? तो वो NCIP है, क्लेम को मैनेज करने के लिए। ओके। सो ये सारी चीजें थी जो हमने इमेजेस के थ्रू डिस्कस किया। अब कुछ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज दी जा रही है फार्मर को थ्रू पीपीपी मोड, वो कौन कौन सी है, तो उसमें ये है। देखिए सबसे ज्यादा जो अभी किया जा रहा है वो आरकेवीवाई के अंदर है। आरकेवीवाई हम बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रफ्तार इसको बोला जाता है। आरकेवीवाई कंपोनेंट रफ्तार है। सो देर उसके अलावा है NAIP, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन फंड, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसको एग्री स्टैक कहा जाता है, ब्लेंडेड कैपिटल सपोर्ट फॉर स्टार्टअप जो अभी नाबार्ड ने शुरू किया, एग्री श्योर है ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली एग्री श्योर स्टार्ट किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो ये स्कीम्स हैं जो फार्मर्स के लिए पीपीपी मोड में लेके आई गई है। ओके। जो फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, या तो ईयर पूछा जाएगा कितने का क्या टारगेट था, या फिर कितने एफपीओस का ना? तो आप अभी देखेंगे तो इसमें 8,875 एफपीओस को रजिस्टर कर दिया गया है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, वन डिस्ट्रिक्ट में वन प्रोडक्ट की अप्रोच है। क्रेडिट गारंटी फंड भी इसमें साथ ही साथ बनाया गया है। बहुत सारे फार्मर इसके शेयर होल्डर बने हैं और सीईओस को अपॉइंट किया गया है। तो कहने का मतलब क्या है, ये है स्कीम के बारे में, और ये करंट स्कीम के बारे में है। सो ये क्वेश्चन आपसे डेटा वाइज भी और ओवरऑल भी पूछ लिया जाता है। तो इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, एक बार जस्ट गो थ्रू करके आपको जाना है। पीएम साहब ने रिलीज की 109 क्रॉप वैरायटीज, जो उन्होंने बजट में भी मेंशन किया था। 109 इन वैरायटीज इंक्लूडिंग 61 क्रॉप्स, जिसमें कि 34 फील्ड क्रॉप्स है, 27 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स थी। और इसमें फोकस किस में किया गया है, मिलेट्स में। और उनकी जो नई वैरायटीज हैं वो कैसी हैं, वो खास है। कैसी, क्लाइमेट रेजिलियंट है, क्योंकि जो चेंजिंग एनवायरमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेंट्रेशन बढ़ा, उससे जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। न्यूट्रिशन वैल्यू पे ध्यान दिया गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट और लैब टू लैंड, ये सारी चीजें फोकस की गई है।
देन अगर हम फिशरी सेक्टर की बात करें तो वहां पे कौन कौन सी स्कीम है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी जाती है, 40% जनरल बेनिफिशरीज को, 60% SC ST वुमेन बेनिफिशरीज को। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 20,050 करोड़ रुपीज का। ड्यूरेशन कितना है, ये साल लास्ट ईयर है। ओके, कंपोनेंट हमने पहले डिस्कस किया तो आप देख लीजिएगा। FIDF, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये किस चीज के लिए है, अगेन फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें दी जाती है और रिपेमेंट का पीरियड 12 ईयर है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये कंपोनेंट इसमें ऐड किया गया है खासकर उन सब के लिए जो उससे रिलेटेड MSC SMEs हैं। 6,000 करोड़ रुपीज का इसमें किया गया है बजट का एलोकेशन। किसान क्रेडिट कार्ड का एक्सटेंशन किया गया 2018-19 में, किसके लिए, फिशरीज एक्टिविटीज के लिए, रियरिंग के लिए भी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं फिशरीज सेक्टर में। सिमिलरली रिसोर्स एलोकेशन की बात करें हम रूरल एरियाज में, तो आपको पता है कि मेजर स्कीम कौन सी है, मनरेगा। मनरेगा में 100 डेज की गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। एडिशनल 50 डेज दिया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड्स को इन फॉरेस्ट एरिया एंड ड्रॉट नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड रीजन के लिए। तो देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि स्कीम के बारे में पढ़िए कि उसके एक्सेप्शन या फिर स्पेशल प्रोविजन, वही बार बार पूछा जाता है और यही क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका फेज 4 अभी स्टार्ट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट 25,000 रूरल हैबिटेशन, अभी जो इसका था वो थर्ड फेज चल रहा था, 1,25,000 किलोमीटर रोड्स बनाने का उसमें टारगेट था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको भी रीलॉन्च किया, फिर हम कह सकते हैं इसको फर्दर अपडेट कर दिया गया है। 2016 में ये स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा जो स्कीम है वो ये सारी स्कीम है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियाज वेटलैंड वंडर्स, वेटलैंड्स क्या होते हैं, रामसर साइट जिनको हम बोलते हैं। रामसर क्या है, ईरान की एक सिटी है जहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद इसको नाम दिया गया रामसर साइट्स। तो जितनी भी वेटलैंड साइट्स होती है उसको हम रामसर साइट्स बोलते हैं। इंडिया में 85 रामसर साइट हो चुके हैं, रिसेंटली 3 नई ऐड हुई हैं, ये याद रखिएगा। तमिलनाडु में नंजारायन बर्ड सेंचुरी और मध्य प्रदेश में तवा रिजर्वायर। सो आज से 1 साल पहले जब 75 हुई थी, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में, तब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था क्योंकि उस समय 9 या फिर 6 ऐड हुई थी और उसमें पूछा था कि विच वन इज रिसेंटली एडेड इन तमिलनाडु, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया। तो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, डिजिटल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि सारी डेटा ड्रिवन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर्स को। लखपति दीदी का सम्मेलन किया गया अगस्त 2024 25 को। इसमें 11 लाख न्यू लखपति दीदीज बेनिफिशरीज ऑफ लखपति दीदी योजना, उनको सर्टिफिकेट दिए गए, फैसिलिटेशन किया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बताया गया। बहुत जगह से की गई थी और ये कहाँ पे हुआ, जलगांव महाराष्ट्र में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे हुआ था लखपति दीदी सम्मेलन, जलगांव महाराष्ट्र में हुआ। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो हाइलाइट्स हैं, 2016 में ये स्टार्ट हुई थी। बेनिफिशियरी सिलेक्शन कैसे होता है, 3 स्टेज वैलिडेशन होता है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के थ्रू और ग्राम सभा अप्रूवल्स और जियो टैगिंग के थ्रू ये किया जाता है। की फीचर क्या है, इम्प्रूव्ड हाउसिंग क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, और सबसे बड़ी चीज क्या है उसका जो टारगेट, और अभी आपको पता है इसको फेज 4 इसका भी लॉन्च किया गया है। इसमें 2024-25 से लेकर 2028 एंड 29 क्या है, जिसमें की असिस्टेंस कितनी दी जाती है, 1.20 लाख इन प्लेन एरियाज और कैसे रूरल एरियाज में। सिमिलरली 1.30 लाख इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट ऑफ हिमाचल, उत्तराखंड, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये किस कहाँ पे है, रूरल एरियाज में ही है। लखपति दीदी स्कीम, तो इसमें आप देखेंगे क्या क्या फाइनेंशियल सपोर्ट अभी किया जा रहा है। रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइड किया जा रहा है 20,000 से लेकर 30,000 पर SHG को इंटरनल लैंडिंग के लिए, जब वो SHGs बनाते हैं। जैसे ही क्या होगा, 10 लोग साथ में आए, उन्होंने एक SHG बनाया, कुछ एरिया में 5 भी अलाउड है बट 10 मेंबर होने चाहिए। तो क्या, जैसे उन्होंने SHG बनाया तो वो इंटरनल लैंडिंग करेंगे, गवर्नमेंट कहती है तो देखो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, 20 से 30,000 रुपये दिया जाता है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया 2.5 लाख रुपीस पर SHGs का। बैंक लोन है, कोलेटरल फ्री लोन अप टू 20 लाख रुपीस एंड इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाती है अप टू 3 लाख रुपीस। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है हर एक मेंबर को 5,000 रुपीज की। ये सारी क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग की बात की जा रही है, उसमें गवर्नमेंट की आप देख सकते हैं कौन कौन सी स्कीम है। नमसा है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको हम MOVCDNER कहते हैं। ओके, बाकी आप देख सकते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेशनल बैम्बू मिशन, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके, PM प्रणाम स्कीम है, फर्टिलाइजर को जितना हम कंजर्व करेंगे उतनी बेटर हमारे लिए चीजें होंगी। तो ये PM प्रणाम है, PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ। ओके,
इसमें क्या है, जितना जो स्टेट जितना केमिकल फर्टिलाइजर के कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा, उसका 50% उसी को दे दिया जाएगा। तो मतलब जितनी सब्सिडी बचेगी फर्टिलाइजर की, वो उस स्टेट को मिलेगी, जो स्टेट फिर फर्दर उस पैसे को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर की सब्सिडी बहुत बड़ी सब्सिडी है, आप सभी को पता है। ओके, देन इज द क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये हमारी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर है। इसके बेनिफिट की बेनिफिट्स क्या है, फार्मर्स के लिए, नर्सरीज के लिए, कंज्यूमर एक्सपोर्ट सभी के लिए। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर अगस्त मंथ। मैंने बहुत शॉर्ट रखा है, बहुत जल्दी मैंने क्विकली डिस्कस किया, अननेसेसरी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि अभी हमने पिछले लाइव सेशंस किए हैं 10 से ज़्यादा, उनमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है, इंडिविजुअल स्कीम्स को डिस्कस किया है, क्वेश्चन इनसे रिलेटेड डिस्कस किए हैं। तो एक बार जस्ट रिकैप करने के लिए इसको क्विकली हमने डिस्कस किया। तो बहुत अच्छे से अपना एग्जाम को प्रिपेयर कीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम पे कॉन्फिडेंस रखिए, जो होगा सब अच्छा होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।